कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी जलसे में जा रहा हूं, वो भी जलसे में जा रही है, सामना हुआ। कुरान क्या कहता है? कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया है। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न माँ है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह उड़ गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया। तो कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो, इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है? फजलिदूहुम समानीना जल्दा। इल्ज़ाम लगाने वाले को, तोहमत लगाने वाले को, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। और इस्लामी अदालत में उस इंसान की गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। औरत के सम्मान और औरत के चरित्र की कितनी अहमियत है। औरत पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है, 80 कोड़े लगेंगे और अदालत आपको बैन कर देगी कि ये आदमी कोई भी गवाही देगा, इसकी गवाही अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह है औरत का सम्मान। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दबाया नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को उठाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जब अरब की धरती पर आए थे, इस औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। जानवरों की तरह यह औरत बाजार में बिका करती थी। एक एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। पति के मरने के बाद आपके भारत की धरती पर भी 1400 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले भी सती प्रथा लागू थी। पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। विधवा औरत और बेवा औरत का निकाह करना, शादी करना पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है। इस्लाम ने आकर इन बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल कयामत के दिन वो लड़की कयामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था, तेरा अपराध क्या था, तेरा कसूर क्या था। इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए। लेकिन आपने आईफोन ले लिया,
नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन, या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, लाख सवा लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल हैं, ताकि मोबाइल कीमती है, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ और तो तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं, और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है। मेरे प्यारे से, इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है, और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए, बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुम बि इम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज़ नहीं है, माफ़ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब, बहुत अल्लाह वाले मौलवी साहब, मगर जवान बेटी को किसी मर्द के पास तालीम के लिए भेजना ये सही नहीं है। अगर पर्दे के बगैर तालीम हो रही है और आपकी जवान बेटी मौलवी साहब के पास और हाफिज साहब के पास जाके तालीम हासिल कर रही है, तो आप ज़िना को दावत दे रहे हो, आप हराम काम को दावत दे रहे हैं। कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने आ सकती है, नबी के दौर में भी औरतें आती थीं। एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन सलमा था, अपने कबीले में वही इकलौते थे जिनको कुरान याद था, और 6 साल के बच्चे थे वो। जब उनकी कौम के लोग ईमान लाए और नबी अकरम ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम को तुम लोग नमाज पढ़ो और तुम में से कोई आदमी इमाम बन जाए, जिसको कुरान ज़्यादा याद हो उसको इमाम बना दो। अम्र बिन सलमा के कबीले के लोगों ने गौर किया, पूरे कबीले में सबसे ज़्यादा कुरान अगर किसी को याद था 6 साल के बच्चे को याद था। बच्चे का नाम अम्र बिन सलमा था, लोगों ने इमाम बना दिया। अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरे पास एक ही कपड़ा था, एक ही चादर थी, वही मेरी लुंगी थी, वही मेरा कुर्ता था, एक ही चादर पहनता था मैं, उसको पहन करके मैं नमाज पढ़ाने लगा। जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी सुरीन नज़र आ जाती थी, मेरी पीछे की
शर्मगाह नजर आ जाती थी। औरतों ने कंप्लेंट की शिकायत की, कहा कि अरे कम से कम अपने इमाम की शर्मगाह तो ढांप दो, अपने इमाम की पीछे की शर्मगाह तो कवर कर दो, इतना कपड़ा तो ला के उसको दे दो। हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरी कौम के लोगों ने मुझे चादर ला के दी, उतनी खुशी मुझे हुई कि उससे ज्यादा मुझे खुशी कभी नहीं हुई थी। पता यह चला कि नबी के दौर में औरतें मस्जिद में आती थी, उनका इंतजाम होता था। आज सीमांचल में इतना बड़ा बेल्ट है अहले हदीसों का, जाके सर्वे कर लीजिए, जितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है जाइए और सर्वे कीजिए, कितनी जुमा की जामा मस्जिदों में जहां जुमा की नमाज होती है, कितनी जामा मसाजिद में औरतों की नमाज का इंतजाम है, जाइए पता कर। मेरा एक अंदाजा है कि शायद अगर 100 मस्जिदें होंगी जहां जुमा हो रहा है तो 90 मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिए, सीमांचल की बात कर रहा हूं। आपकी औरतें साल में एक बार जलसा हो रहा है और माफ कीजिएगा आप यहां जलसा कम और मेला ज्यादा होता है। हम लोग जलसे में आते हैं, अपनी क़याम गाह से स्टेज तक आने में ही हम सारा मंजर देख लेते हैं। रास्ते में कौन तकरीर सुनने आया है, कौन मोबाइल पर कहां लगा हुआ है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको इशारा कर रहा है, कौन किसको देख के मुस्कुरा रहा है, हम लोग भी बड़ी दूर की नजर रखते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप गौर कीजिए कि आपकी औरतें और लड़कियां साल में एक जलसे में आ रही हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो दीन सीख लेंगी। नहीं मेरे प्यारे साथी, आपको जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा। और आप ये मत कहिएगा हम बहुत गरीब लोग हैं, नहीं आप गरीब लोग नहीं हैं। आपकी शादियां देख के नहीं लगता है कि आप गरीब हैं। 200-200 बारातियों को आप जब चिकन भी खिलाते हैं, मटन भी खिलाते हैं, तब नहीं लगता कि आप गरीब हैं। जब 3-3 लाख रुपया जहेज देते हैं लड़कियों को, तब नहीं लगता गरीब हैं। आप अगर चाहें, हर वो मस्जिद जहां जुमा की नमाज हो रही है, अगर गांव वाले चाहेंगे, और इसी मनिहारी के इलाके में मैंने बाज इलाकों में देखा है, लोगों ने अपने गांव में कलेक्शन करके लाखों रुपए की ईदगाह बना ली है। आप चाहेंगे हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज हो रही है औरतों का इंतजाम हो सकता है। और आज के इस दौर में बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों औरतों का इंतजाम। लेकिन अगर जुमा की नमाज में औरत जुमा की नमाज पढ़ने आ रही है तो मेरी प्यारी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, नमाज पढ़ने आ रही है, जुमा पढ़ने आ रही है, तरावी पढ़ने आ रही है, अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी एक टाइम की नमाज कबूल नहीं होगी। जो औरत सिर्फ खुशबू लगा करके मस्जिद में आई है, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब मस्जिद में आपको खुशबू लगा करके आने की इजाजत नहीं है तो कटिहार और मनिहारी के बाजार में और पूर्णिया के गुलाब बाग में और किसी वाटर पार्क में और किसी रेस्टोरेंट में और किसी मॉल में आपको बेपर्दा और मेकअप करके और खुशबू लगा करके जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? मेरे प्यारे साथी, औरत पर्दे में रहेगी, दीन सीखेगी, इस्लाम सीखेगी। मैं नहीं कहता कि सारी बच्चियों को मदरसे में डाल दो, मगर जा करके सर्वे कर लो कि स्कूलों में पढ़ने के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज हमारी कौम की बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल वालों ने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हम चाहते हैं हमारे एनुअल फंक्शन में आपकी लड़की डांस करे। माँ ने शौहर से कहा, बीवी ने शौहर से कहा हमारी बिटिया बड़ा अच्छा डांस करती है, स्कूल वालों ने खुद से नाम दिया है, चलो डांस करवाते हैं। स्कूल का फंक्शन हुआ, स्टेज पर आपकी जवान लड़की नाच रही है और आप वीडियो बना रहे हैं और फख्र से अपने स्टेटस पे लगाए हैं माई डॉटर इज डांसिंग, मेरी बेटी डांस कर रही है। अरे बेगैरत, अपनी डांस करती हुई बेटी को देखकर तुझे चुल्लू बटमानी में डूब मरना चाहिए। तेरी कौम की बेटियां डांस कर रही हैं और तू फख्र से देख रहा है और तू वीडियो बना रहा है और तू इंस्टाग्राम पे डाल रहा है और तू फेसबुक पे डाल रहा है। और माफ करना, ये काम अभी तक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले करते थे, अब मदरसे वाले कहां पीछे रहेंगे। अब मदरसों में भी ये काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बच्चियों को स्टेज पे लाया जा रहा है और डांस तो नहीं है, एक्शन हो रहा है, एक्शन।
शराब का नाम बदल के विस्की रख दिया जाए, रम रख दिया जाए, बियर रख दिया जाए तो शराब हलाल नहीं हो जाएगी। ये डांस को आप एक्शन का नाम देते तो डांस सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, बच्ची आ रही थी, वो माइक पर आके उसने नात पढ़ दी, हमद पढ़ दी, उसने कोई छोटी सी तकरीर कर दी, वहां तक तो ठीक था। ये एक्शन के नाम पे कौन सी बला आ गई भाई? लड़कियों को तालीम दो मेरे प्यारे साथियों, तालीम के नाम पे उनकी इज्जत का जनाजा मत निकालो। और कान खोल के सुन लो, इस उम्मत की औरतों ने हर दौर में दीन की तालीम का झंडा बहुत बुलंद किया है। अगर आपको मेरी बात में शक है तो जाइए हजरत आयशा की जिंदगी के बारे में पढ़ लीजिए। और कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो इसी सीमांचल के इलाके में, तकरीर का तो मैं वादा नहीं करता, जुमा के खुतबे में एक मौजू रखूंगा, हजरत आयशा की पूरी सीरत बयान करूंगा। वैसे यूट्यूब पर मैं बनारस में तकरीर कर चुका हूं, यूट्यूब पर मौजूद होगी, लेकिन आपके इलाके में शायद इस मौजू पर मैंने तकरीर नहीं किया है। हजरत आयशा की पूरी जिंदगी के बारे में, क्या इल्म था, क्या नॉलेज थी, क्या ज्ञान था। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं जब हमारे ऊपर मुश्किल आती थी, हमें कोई मसला नहीं समझ में आता था, हम हजरत आयशा से सवाल किया करते थे। और हजरत आयशा जब जवाब दे देती थी सबका मुंह बंद हो जाता था। इतनी नॉलेज अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को दी थी। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे लिए आइडियल न तो सानिया मिर्जा है, न बॉलीवुड की हीरोइन है, न क्रिकेटर्स हैं। आपके लिए आइडियल खवातीन अगर हैं, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें हैं, नबी की बीवियां हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां हैं, ये इस उम्मत की सबसे आइडियल औरतें थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज जरा सी शौहर की कमाई में कमी आ जाए, आपके माथे पर बला जाता है, आपकी पसंद की साड़ी शौहर न दिलाए, आपकी पसंद का सूट न दिलाए, आपकी पसंद का खाना घर में न बने तो आपको गुस्सा आ जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों की हालात भी पढ़ लीजिए। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम आसमान में एक चांद देखते थे, दूसरा चांद देखते थे, तीसरा चांद देखते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के रसूल के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा ने पूछा, या खालतो फमा कान युईशुकुम, ऐ खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था, जब खाना नहीं बनता था तो 2-2 महीने तक आप लोग कैसे रह लेते थे? फरमाया, अत्तम्र वल मा, खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी के घर वाले और अल्लाह के नबी की फैमिली गुजारा कर लेती थी। मदीना आने के बाद कभी अल्लाह के प्यारे नबी के घर में लगातार 3 दिन तक गेहूं की रोटी नहीं बनी। ये लाइफ स्टाइल था अल्लाह के नबी की बीवियों का। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी जिंदगी आपको गुजारने दे दी जाए, आप तो 1 हफ्ता नहीं रह पाएंगी। नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी नबी के साथ गुजारा किया, कभी लब पर कोई शिकवा न लाई, कभी जुबान पर कोई शिकायत नहीं लाई। एक मर्तबा, आज मैंने घड़ी नहीं लगाई है, टाइम ज्यादा हो जाए तो बता, 12 बज चुके हैं, मेरे निकलने का भी टाइम हो रहा है। मदरसा वालों के पास ज़मीन नहीं है, चंदा कराना है, भैया चंदा कराना बड़ा मुश्किल काम है। और यूट्यूबर भाइयों ने तो वो भी नहीं छोड़ा, अब चंदा करा रहे, उसका भी वीडियो बना रहे हैं। फेसबुक पर एक साहब ने चंदे वाला वीडियो डाल दिया, हमसे लोग पूछने लगे, आप सीमांचल में चंदा करा रहे हैं? अब चंदा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन चंदे का एक हुनर होता है, वो हम लोगों के पास नहीं है। वो जो हमारे हज़रत अली साहब हैं, अख्तर आलम मिफ्ताही साहब हैं, और भी जो बंगला मुकर्रीन हैं, वो बेचारे चंदा लोगों को पकड़ पकड़ के, दबाव डाल के, जोर डाल के, जो 5000 लेने वाला उसकी जेब से 10,000 निकलवा लेते, वो सब हुनर हम लोगों के पास नहीं है मेरे भाई। हम जुबान से कह सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मैं तकरीर के आखिरी पॉइंट पर हूँ, 5 मिनट आपके सामने रुकूंगा तकरीर ख़त्म करके। आपको जो चंदा देना हो, अगर आप मोहब्बत रखते हैं मदरसे से, दीन से, उलमा से, और आप चाहते हैं कि कौम की बच्चियाँ एक अच्छे इदारे में पढ़ें, आप आइए और अपना चंदा यहाँ लिखवाइए, दे के जाइए। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके चंदे को कबूल फरमाए। आखिरी बात रख रहा हूँ, 12 क्रॉस हो रहा है। मैं बात ये कर रहा था औरत की तालीम के बारे में, हजरत आयशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हजरत आयशा, बाप बीमार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाप से मिलने के लिए
बड़े गौर से सुनना मैयारपुर वालों, हजरत आयशा अपने अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक से मिलने के लिए गई। अब हजरत अबू बकर का आखिरी टाइम है। जब बाप ने बेटी को देखा, बेटी कोई मामूली बेटी तो नहीं है, नबी की सबसे प्यारी बीवी है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ बेटी ये बता कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो आपको कितने कपड़ों में कफनाया गया था? कहा कि अब्बा जान कुफ़्फ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासत बीज़िन सुहूलियतिन, अल्लाह के प्यारे नबी को 3 कॉटन की चादरों में 3 सूती कपड़ों में कफनाया गया था। कहा कि ऐ मेरी बेटी ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, वहीं पर सफ़ेद रंग का एक कपड़ा रखा था जो बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर पहना करते थे, उस पे दाग धब्बे भी लगे थे। कहा है मेरी बेटी एक कपड़ा ये ले लेना और 2 कपड़ा और ले लेना, और नबी की सुन्नत के मुताबिक मुझको भी 3 कपड़ों में कफनाना। पता ये चला कि सहाबा मरने में भी नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे। मैयत के ताल्लुक से भी आज हमारे यहाँ बहुत सारी बिदात हैं। मैं सीमांचल के हालात नहीं जानता, बनारस में बहुत सारी बिदात अहले हदीसों में तो कम है, दूसरों के यहाँ बहुत सारी हैं। तीसरे दिन तीजा हो रहा है, 40वें दिन 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, और मुर्दे को जब दफनाने लगते हैं तो बैर की पत्ती को कब्र में डाल रहे हैं, दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमें मैयत के ताल्लुक से और मरने वाले के ताल्लुक से भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करें। हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरी बेटी जब नबी के कफन में 3 कपड़े थे तो मेरे कफन में भी 3 कपड़े रख। सबक ये मिला मैयारपुर के गैरतमंद मुसलमानों, हमको सबक ये मिला कि बेटी को इस लायक बनाओ कि बेटी से बाप मसला पूछना पड़े तो बाप बेटी से मसला पूछे। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि जब कभी जिंदगी में मुश्किल टाइम आ जाए तो आपकी बेटियां आपको मसला बयान करें। और अभी कुलासी चौक पर एक साहब मुझको मिले, कई बेटों और बेटियों के बाप हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा मौलाना साहब मेरी एक ही तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जितने बेटे हैं हर बेटा इस लायक हो कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, वहाँ ये देखना ना पड़े कि बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा। मौलवी साहब मैं हर बेटे को आलिम दीन बना रहा हूँ, हर बेटे को हाफिज कुरान बना रहा हूँ, हर बेटे को इस लायक बना रहा हूँ कि वो बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हर बेटी को दीन का इल्म दे रहा हूँ ताकि कल जब मैं मर जाऊँ मेरी बेटियां मेरे लिए दुआ कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच हर माँ की होनी चाहिए, ये सोच हर बाप की होनी चाहिए। अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ। मेरे साथ मैं नहीं कहता आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, बड़ी खुशी की बात है। हमारी कौम को आईएएस ऑफिसर्स की भी जरूरत है। आपकी बेटियां डॉक्टर बन जाएं, हमारी कौम को लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है। आपके बच्चे वकील बन जाएं, हमें अपने कमजोर और मजलूम भाइयों का केस लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की भी जरूरत है। लेकिन माफ करना, हमें वकील वो चाहिए जो रिश्वत ना ले, ईमानदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। हमें डॉक्टर वो चाहिए जो मरीजों का खून न करे, मरीजों का खून न चूसे, जो ईमान। अभी लखनऊ का एक डॉक्टर है, सर्जन है, माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, तहज्जुद पढ़ता है, और जब मरीज का ऑपरेशन करता है, मुझे लखनऊ के एक साहब ने बताया मौलाना साहब इतना बेहतरीन डॉक्टर है कि ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ता है, और ऑपरेशन के वक्त ये कहता है कि देखो भाई मैं मुआलिज हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं इलाज कर रहा हूँ, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। और 5 टाइम का नमाजी है, सोमवार को नफिल रोजा रखता है, जुमेरात को नफिल रोजा रखता है। आज ऐसे डॉक्टर भी हमारी कौम को चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जो दीनदार हों। आज हमारे कौम को अच्छे वकील भी चाहिए, आज हमारे कौम को अच्छे पॉलिटिशियन भी चाहिए जो ईमानदार हों, जो नेक हो, जो दीनदार हों। मैं तालीम से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मकान की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। अपने बेटों और बेटियों को दीन की तालीम दो। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन ये मदरसतो रोज़तुल बनात जो इस इलाके का एक मदरसा है, और भाई ने कहा कि मदरसे के पास ज़मीन नहीं है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ आइए अल्लाह के इस
दीन के दरसगाह में और इस इल्म के मरकज़ में अपनी गाड़ी कमाई में से आप जो भी देंगे, 1000, 500, 10,000, 5,000 जो भी देंगे, आपका ये चंदा इंशाअल्लाह ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बता दो जहां हम 10 रुपया लगाएं हमको 100 रुपया मिल जाए, डबल मिल जाए। मेरे भाइयों, आखिरत का ये इन्वेस्टमेंट है। यहां आप जो पैसा लगाएंगे अपने लिए, वो इंशाअल्लाह आखिरत में ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला, ये देखिए किसी भाई ने ये पैसा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, टाइम कम है, निकलना है, आप बगैर नाम के आइए और चंदा देते हुए जाइए। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। तस्वीर खींचना कैसा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जलसे के इश्तिहार में बड़े बड़े आलिम दीन, जैसा कि आप सबका भी तस्वीरों को इश्तिहार में छापा जाता है, ये कहाँ तक सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में हम सामीन को जवाब दें। अब्दुल शकूर साहब को लेकर आई हैं, जो भी वॉलंटियर हजरात हैं, जिम्मेदारी दिया हुआ है, वो अब्दुल शकूर साहब को लेकर आइए। आप लोग बैठिए, को बोला गया कि रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, अभी आप लोग बैठिए। कैमरे की तस्वीर के बारे में बहुत सारे उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये हराम नहीं है। कैमरे की तस्वीर कोई